आपके नित्य घर में काम आने वाली बातें बता देते हैं। बताएं, कथा क्रम प्रारंभ करें उससे पहले कुछ अच्छी बातें बताएं आपके लिए। सुनोगे तो शांति बनाओगे। जो लोग अपने घर में बहुत ज्यादा लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि पैसे से तो पेट भरता ही नहीं है किसी का, करोड़ों रुपए बैंक में भरे पड़े पर फिर और चाहिए इनको, नीयत नहीं भरती ना, पेट नहीं भरता। इच्छाएं तो पूरी हो रही हैं, भगवान कर ही रहा है, जरूरतें पूरी हो रही हैं, इच्छाएं नहीं हो रही। तो सुनिए, लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सिरस, धतूरा, मातुलुंगी, मालती, सेमल, मदार और कन्नेर के फूलों से तथा अक्षतों के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार पलाश, कुंद, सिरस, जूही, मालती और केवड़े के फूलों से शंकर की, तुलसी से गणेश की, दूर्वा दूब से दुर्गा की और अगस्त के फूल से सूर्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो मैंने कहा है, इन पुष्पों से इन देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। केतकी, कुटज, कुंद, बंदुक जिसे दोपहरिया के नाम से जाना जाता है, नागकेसर, जवा तथा मालती, ये फूल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाने चाहिए। मातुलिंगी, बिजौरा नींबू और तगर कभी सूर्य को नहीं चढ़ाए जाने चाहिए। दूर्वा, आक और मदार ये दुर्गा को अर्पण नहीं करने चाहिए। पलाश, कास के फूलों से तथा तमाल, तुलसी, आंवला और दूर्वा के पत्तों से कभी भी दुर्गा की पूजा नहीं करनी चाहिए। गणेश जी को पूजन में तुलसी कभी भी नहीं अर्पण करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? स्नान के बाद, अब देखो पुष्प कैसे और कब लेने चाहिए, ध्यान से सुनो। स्नान के बाद पुष्प चयन नहीं करने चाहिए, स्नान से पहले करने चाहिए। स्नान के बाद पुष्प चयन न करें, क्योंकि वे पुष्प देवता पर चढ़ाने के योग्य नहीं रहते। अधिकांश ऐसा ही करते हैं, पहले स्नान करते हैं, फिर पुष्प तोड़ने जाते, चयन करने लाते हैं और फिर देवताओं पे चढ़ाते हैं। और शास्त्र ऐसा कह रहे हैं, हम अपने आप से नहीं कह रहे हैं, ये अग्नि पुराण में लिखा हुआ है। स्नान करके पुष्प चयन नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो देवताओं पे चढ़ाने के योग्य नहीं रहते। किस किस दिन तुलसी का चयन नहीं करना चाहिए, और ये बात माताएं बहुत तुलसी की सेवा करती हैं, सभी माताओं को बड़े ध्यान से, क्योंकि जिस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, अगर उस दिन भी तुलसी तोड़ी, तुलसी का पत्र चयन किया, तो बहुत बड़ा पाप लगता है। आगे बताऊंगा कितना बड़ा पाप लगता है। इसलिए इससे भी हमारी पूजा निष्ठ होती है ना, मजबूत होती है, इससे भी हम लोग आगे बढ़ते हैं पूजा के कार्य में, इसलिए सुनना चाहिए। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्यकाल, रात्रि, दोनों संध्याएं, असौच के समय, रात में, सोने के पश्चात बिना स्नान किए, इन सब समयों पर तथा तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी का चयन करता है, तुलसी के पत्तों का छेदन करता है, वहां से चयन करके लाता है, वो उसे ऐसा समझना चाहिए कि उसे वो तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ रहा, बल्कि वे भगवान विष्णु के श्री हरि के मस्तक का छेदन कर रहा है। भगवान विष्णु के मस्तक पर वो प्रहार कर रहा है, उसे इतना बड़ा पाप लगेगा। किस दिन नहीं तोड़ना है? दोनों संध्याओं में नहीं तोड़ना है। एक तो बहुत प्रातःकालीन, एक सायकालीन, दोनों संध्याओं में नहीं तोड़ना। बिना स्नान के नहीं तोड़ना, पूर्णिमा को नहीं तोड़ना, अमावस्या को नहीं, द्वादशी को नहीं,
सूर्य संक्रांति को नहीं, और बीच दोपहर में भी नहीं, कहीं 12 बजे तोड़ लाओ, समय फिक्स करो। रात्रि में भी नहीं तोड़नी है। और जब तेल लगाओ हमारे शरीर पे, चाहे बालों पे लगाओ चाहे शरीर पे लगाओ, तेल लगा हुआ हो तो भी तुलसी का दल नहीं तोड़ना चाहिए। और जो ऐसा करता है उसे जितना भगवान नारायण के विग्रह का छेदन करने का जो पाप है वो पाप उसको लगता है, क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये ब्रह्मवर्तत पुराण में लिखा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि देवकी नंदन ही कह रहे हैं इस बात को, देवकी नंदन अपने घर से नहीं कह रहे हैं इस बात को। ब्रह्मवर्तत पुराण में जो लिखा हुआ है वो हम आपको बताने का प्रयास किया हूं, जिससे आपको पुण्य मिले, सुकृत मिले, कोई भी जो है अनजाने में आपको ऐसा अपराध न लग जाए। इसलिए किस दिन तुलसी तोड़े और किस दिन नहीं तोड़े, इस बात को ध्यान पूर्वक आप लोगों ने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे राम बजो जरा जोर से, और जोर से।